दोस्तों आज इस वीडियो में हम सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगी से जुड़ी हुई आज की कुछ प्रमुख ताजा अपडेटों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप बने रहें इस वीडियो से वीडियो को पूरा देखें। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, जिससे से अधिक लोग इसके बारे में जान सकें। तो दोस्तों इस वीडियो की पहली खबर यहाँ पर कि 54,000 सरकारी कर्मचारियों पर नौकरी का संकट। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक संकट से गुजर रही सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड और MTNL के करीब 54,000 कर्मचारियों पर अपनी नौकरी खोने का संकट बना हुआ है। असल में कंपनी बोर्ड ने मार्च की बैठक में सरकार द्वारा स्थापित एक विशेषज्ञ पैनल के 10 में से 3 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है, जिसमें सेवानिवृत्ति की वर्तमान आयु को 60 साल से घटाकर 58 साल करना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना यानी VRS आदि शामिल हैं। और इन दोनों के चलते 54,000 से ज़्यादा कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक दूरसंचार मंत्रालय इस प्रस्ताव पर कैबिनेट नोट लाने के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी मांगने की तैयारी कर रहा है। और देश भर में BSNL के लगभग 1.76 लाख जबकि MTNL के लगभग 22,000 कर्मचारी हैं। यदि इस कैबिनेट नोट को मंजूरी मिल जाती है तो इससे लगभग BSNL के 54,000 के जो कर्मचारी हैं उनको VRS लेना पड़ेगा और उनकी यहाँ नौकरी चली जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक BSNL के 50% जबकि MTNL के करीब 16,000 कर्मचारी अगले 5 से 6 वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। और सेवानिवृत्ति की आयु और VRS पर किए गए फैसले से करीब 54,451 BSNL कर्मी की छटनी हो सकती है। और कर्मचारियों की संख्या कंपनी के कर्मियों की लगभग 31% है। वहीं टेलीकॉम डिपार्टमेंट नहीं चाहता कि चुनाव से पहले ये छटनी हो, लेकिन यहाँ पर BSNL के लगभग 54,000 कर्मचारियों की नौकरी पर संकट बन चुका है। और हो सकता है सरकार चुनाव होने के बाद में ये जो काम है ये कर दे और 54,000 सरकारी कर्मचारियों को या फिर BSNL और MTNL के जो कर्मचारी हैं उनको नौकरी से निकाल दे। दोस्तों इस वीडियो की अगली खबर सभी सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और हर एक आम नागरिक के लिए बेहद जरूरी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, टैक्स नहीं देने वालों के बैंक खातों से सीधे पैसे निकालने की तैयारी में है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़ी खबर यहाँ पर। और इसकी वजह यह है कि राजस्व संग्रह में कमी का सामना कर रहे कर अधिकारी अब टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए हर एक संभव प्रयास कर रहे हैं। और अगर इसके लिए ज़रूरी हुआ तो बकायादारों के बैंक खातों से सीधे पैसे निकाले जा सकते हैं। सरकार राजस्व संग्रह में हजारों करोड़ रुपए की कमी का सामना कर रही है और ऐसे में इस दुर्लभ तरीके पर विचार किया जा रहा है। और इस साल सरकार का कुल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर लक्ष्य के मुकाबले करीब 60,000 करोड़ रुपए कम रह सकता है। और इसी की वजह से यहाँ पर इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आंतरिक सूत्रों ने संकेत दिया है कि डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट पर संग्रह का दबाव अधिक है और सरकार चाहती है कि वस्तु और सेवा कर संग्रह GST के मोर्चे पर थोड़ी नरमी रखी जाए, क्योंकि ज़्यादातर छोटी और मझोली कंपनियां दबाव का सामना कर रही हैं। और मामलों से जुड़े लोगों ने इकोनॉमिक्स टाइम को बताया कि कर अधिकारी कानून में एक विशेष प्रावधान का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहे हैं जो करदाताओं के बैंक खातों से सीधे बकाया वसूलने की इजाज़त देता है। अभी तक इस प्रावधान का इस्तेमाल बहुत कम किया गया है, लेकिन यदि ऐसा होता है तो यहाँ पर जो टैक्स पेयर्स हैं जिन्होंने अभी तक टैक्स का पेमेंट नहीं किया है उनके खाते से सीधे यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैसे निकालेगा। ऐसा जो नियम यहाँ पर लाया जा रहा है। तो दोस्तों ये 2 लेटेस्ट अपडेट हैं सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई। और मुख्य रूप से जानबूझकर डिफ़ॉल्ट करने वाले लोगों के साथ इस प्रावधान का इस्तेमाल किया गया है। अब कर अधिकारी 2 तरफा रणनीति पर काम कर रहे हैं, बैंक अकाउंट को फ्रीज करना और सीधे खातों से पैसे उगा लेना। तो पिछले 1 महीने में बैंक और करदाताओं को कई पत्र और नोटिस यहाँ पर जारी किए जा चुके हैं। तो ऐसे सभी जो टैक्स पेयर्स हैं जिन्होंने टैक्स का भुगतान नहीं किया है उनके खाते को या तो फ्रीज कर दिया जाएगा या फिर उनके खाते से सीधे पैसे निकाल लिए जाएंगे। तो दोस्तों ये एक बड़ा कदम होगा सरकार की तरफ से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, कि जो टैक्स डिफॉल्टर्स हैं उनको अब यहाँ पर टैक्स देना ही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।